अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारे पास वैक्यूल्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, तो वैक्यूल्स जो हैं लंबी मतलब कि बड़ी बड़ी वेजिकल्स होती हैं, बड़ी थैलियाँ होती हैं जो कि निकलती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गाल्जी अपरेटस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कहाँ से निकलती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गाल्जी अपरेटस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और ये जो आपके पास वैक्यूल्स हैं, इनकी जो दीवार होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो इनको अलहदा करती है साइटोप्लाज्म से, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट का काम क्या है? ये सेपरेट करती है वैक्यूल को किस चीज़ से? साइटोप्लाज्म से। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो वैक्यूल्स हैं वो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तो एनिमल सेल्स की बात करेंगे, उसके बाद फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट्स की बात करेंगे, यंग प्लांट्स की बात करेंगे, मैच्योर प्लांट सेल्स की बात करेंगे। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है उसको हम फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। और वो किस प्रोसेस से बनता है? फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस की मदद से। जैसे कि आपको पता है कि जो जानवर का सेल है उसकी दीवार के ऊपर या उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर कोई फूड का पार्टिकल आकर अटैच होता है तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस की मदद से उसको निगल लिया जाता है और वहाँ पर फूड वैक्यूल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जानवर के सेल के अंदर फूड वैक्यूल होता है। फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट की बात करें तो इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। और ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये सेल के अंदर अगर ज़्यादा पानी की मिकदार चली गई है तो उसको बाहर खारिज कर देता है। इसी तरह ये मेंटेन करता है सूटेबल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, के सेल के अंदर जो है आयंस और मॉलिक्यूल्स की मिकदार को सूटेबल रखेगा, मुनासिब रखेगा। कौन? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कहाँ पर? फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट के सेल में। अब अगर हम बात करें यंग प्लांट सेल्स की तो इनके पास बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये जो स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद हैं ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर करके रखते हैं। इसी तरह मजीद देखा जाए दे परफॉर्म हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोर्स बाय स्टोरिंग कंपाउंड्स पॉइजनस और अनप्लीजेंट टू एनिमल्स। इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं जो घास को खा जाते हैं। तो जो छोटे पौधे होते हैं तो उनको हर्बीवोर्स खा जाते हैं। तो इन पौधों के अंदर क्या मौजूद होते हैं? छोटे छोटे वैक्यूल्स। और छोटे छोटे वैक्यूल्स क्या करेंगे? पॉइजनस कंपाउंड्स को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे या ऐसे कंपाउंड को स्टोर करेंगे जो गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स के खिलाफ, और वो एनिमल्स फिर इन पौधों को खाते नहीं हैं। इसी तरह अगर हम मैच्योर प्लांट सेल की बात करें तो मैच्योर प्लांट सेल के अंदर आपको पता है बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है जिसको हम सेंट्रल लार्ज वैक्यूल का नाम देते हैं। एक होता है। ये कब बनता है? जब बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बनता है। उसके बाद इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम सेल सैप का नाम देते हैं। और सेल सैप के अंदर इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं जैसे कि पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जब पौधे का सेल मैच्योर प्लांट का सेल क्या करता है? सेल का वैक्यूल पानी को जज़्ब करता है तो टर्जिड हो जाता है। जब टर्जिड हो जाता है तो इस तरह ऐसे मोटा हो जाएगा और पौधे का सेल जो है वो भी सीधा हो जाता है। इसी तरह ये क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने वैक्यूल का नाम दिया है।